हेलो दोस्तों, ये हम जयपुर दर्शन में हम जयपुर संग्रहालय के जो अल्बर्ट हॉल है उसके व्लॉग सेकंड के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, रावण को मारने वाले रावण की मूर्ति है। ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। ये महिषासुर मर्दिनी यानी माता जी की मूर्ति दिखाई हुई है। और यही यही आप देखिए, इसमें शंख चक्र गदा लिए हुए विष्णु भगवान की मूर्ति है। और ये वराह अवतार जो विष्णु का जो रूप है, इसी में वामन भगवान विष्णु के वामन रूप की मूर्ति है, विष्णु के चतुर्दश रूप की मूर्ति है। इससे पता चलता है कि 8वीं शताब्दी के लोग वराह और विष्णु अवतार और लक्ष्मी नारायण की मूर्ति, ये सारे ही अवतारों को मानते थे, जानते थे, उनको सब जानकारी थी। ये ढाल है, सोने चांदी के जड़ाव युक्त ढाल है, बड़ी बड़ी ढालें हैं। देखिए कितनी बड़ी है ढालें, मतलब अपने बराबर ये सारे भालें, तलवारें, तीर कमान आएंगे आगे सारे। और खड़ग, ढाल, तलवार, छोटी तलवार से लेके कटार से लेके बड़ी तलवारें तक, ये देखिए विभिन्न प्रकार की विभिन्न आकृतियों की तलवारें हैं। और ये जो सिर पे जैसे हेलमेट अपन यूज करते हैं गाड़ी चलाते वक्त, उस वक्त ये लोहे के यूज करे जाते थे। ये सारी बंदूकें हैं, क्योंकि अंग्रेज भी आ चुके थे, तो अंग्रेजों के समय बंदूकें चलती थी, सारी बंदूकें हैं। ये पूरा कवच है जो इस देखिए एक सिपाही ने पहन रखा है। ये वापस बंदूक आ गई, भाल ढालें आ गई, ये सारी सुराहियाँ और पीतल और तांबे के बर्तन आ गए, तस्तरियाँ, ट्रे। और ये देखिए आप, शो पीस भी उस वक्त चलते थे। ये जो फूलदान है, उसके अलावा तस्तरियाँ भी देखिए, अलग अलग तरह की तस्तरियाँ, ढालें और कटोरदान। ये देखिए हिरण सजावट के रूप में जो अपन लेते हैं ना, भगवान की अष्टधातु की मूर्तियाँ, तांबे पीतल की मूर्तियाँ, भगवान के झूले झरोके नुमा, ये भी बताए गए हैं। ढाल आप देखिए कितने अंदर से मैंने दिखाने की कोशिश करी कि चांदी सोने के जड़ाव युक्त ढाल है ना। आप इसकी चमक देख सकते हैं। इसके साथ ही संग्रहालय में हमने, ये देखिए आप, मैंने थोड़ा मेंशन भी किया है कि इस पे क्या लिखा हुआ है। और इस ढाल पे महाभारत और रामायण के चित्र बने हुए हैं, युद्धों के। ये देखिए आप, चांदी से के जड़ाव से ये कारागारी कर रखी है इन्होंने। नीचे सारा मेंशन था, वो भी मैंने करने की कोशिश करी है। सारे युद्ध चित्रण है महाभारत काल के। कलाकृति है ये, उस वक्त कलाकार कितने ही प्रसिद्ध रहे होंगे। देखिए आप कितनी, ये गरुड़ भगवान की मूर्ति है। और ये सारे डिब्बे हैं, ये उस समय जो थी राज राजवंश, अलग अलग राजवंश, उनके राज चिन्ह दे रखे हैं चारों तरफ सेकंड मंजिल पे। संग्रहालय के सेकंड मंजिल पे चारों तरफ कांच नुमा बना के, और सबके अलग अलग राज चिन्ह, जो किसी किसी राज्य का ये चिन्ह है, वो सारे राज चिन्ह, प्रतीक चिन्ह यहाँ बनाए हुए थे। इस सभी में देखिए आप, जयपुर रियासत, जोधपुर रियासत, सभी के अलग अलग राज चिन्ह भी एकत्रित हैं। और जो बुद्ध भगवान जन्मते हैं तो उनके माता के क्या क्या शुभ संकेत मिलते हैं स्वप्न में, वो भी कुछ दर्शाए हुए हैं। जैसे कोई महापुरुष पैदा होता है तो ये सारी चीज़ें यहाँ कांच बना के और बॉक्स रूप में उसके ऊपर हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे अंक प्रदर्शित किए गए हैं। राज चिन्ह भी हैं, बहुत सारी शुभ संकेत देने वाले चिन्ह भी हैं कि इससे हमें शुभ संकेत मिलता है। इसके बाद ये देखिए, मैंने आपको बताया है कि हम वे सेकंड मंजिल पे आ चुके हैं। चारों तरफ ये काशनुमा राज चिन्ह और शुभ चिन्ह दर्शाए हुए हैं। इसके बाद हम सेकंड मंजिल में चलते हैं। देखिए चारों तरफ आप देख सकते हैं, कांच का बॉक्स बना हुआ, उसमें दर्शाए हुए हैं। अब अंदर जा रहे हैं तो ये मुद्रा आ गई कि जयपुर रियासत में क्या क्या मुद्रा कैसे चलती थी। ये सारी मुद्राएं हैं, जोधपुर, जयपुर, सारी राजस्थान की मुद्राएं यहाँ दिखाई हुई है आपको। और इसके बाद देखिए, जयपुर रियासत में एक मुद्रा नहीं, जो जो उनके काल में 2-3 मुद्राएं चली, वो सारी ही यहाँ हमको देखने को मिलती है।
और अपने इतिहास का बहुत नॉलेज मिलता है। मतलब कि ये संग्रहालय सभी को, अल्बर्ट हॉल, अपने इतिहास को के लिए देखना चाहिए कि उस वक्त कैसा था। ये नोट, उस वक्त के नोट, ये अभी कागज़ के नोट चलते हैं, उस वक्त कपड़े के नोट थे। ये नोट है, आप देखिए, 1 आना 2 आना पैसे हैं, इस पे लिखा हुआ भी है। और शायद इतना पास से मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, देखिए फिर भी आप, 1 आना, ग्रिक थाना, ये सारे नोट हैं। 8 आना, 9 आना, और उसके बाद ये अष्टधातु की विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं हैं। मतलब कि भगवान की प्रतिमाएं हैं, विष्णु, वराह, चतुर्दश भगवान की, सोए हुए भगवान की, बुद्ध के अलावा सारे ही भगवानों की मूर्तियां हैं। इसके बाद ये पूरा ताजमहल जो भेंट आया था वो दिखाया हुआ है, गणेश जी की मूर्ति वगैरह। क्योंकि अब टाइम हो चुका तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी ली है। ये कालिका माँ की जो स्वरूप है उनकी मूर्तियाँ। और ये देखिए आप, तस्तरियाँ वापस आ गई है, विभिन्न अलग अलग कालों के चिन्ह, ये सजावट, हाँ ये सारे भगवान हैं। और कुछ हमें यहाँ मतलब कि मृतक चिन्ह भी इस संग्रहालय में हैं, मृतक के चिन्ह भी देखने को मिले हैं। बहुत बहुत चीज़ें दिखाने को, शायद सारी मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊँ, फिर भी मैंने कोशिश करी है कि आपको सब दिखा पाऊँ कि क्या क्या है। ये देखिए, ये जो मैंने कहा ना मृतक चिन्ह के लिए कैसे मृत शरीर को रखा जाता था, वो भी कुछ बताया हुआ है इसमें। और ये उस वक्त जो पशु पक्षी हैं उनके चित्र। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप ये जो अंदर है वो लिखा हुआ वो भी पढ़ पाएँ। आभूषण वगैरह, ये सारे आभूषण हैं, ये उनकी ड्रेस वगैरह है, राजस्थानी ड्रेस, ये सारे ड्रेसेस हैं। वापस ये एक बहुत बड़ी, दोनों तरफ जो शायद देवता होते होंगे इस तरह बनाया हुआ है। और एक पूरा मृत शरीर जैसे कैसे रखा जाता था वो पूरा यहाँ बताया हुआ है। मिश्र देव की, ये मिश्र में मम्मी जो होते थे, व्रत को मम्मी बोलते थे उसको, ये पूरा रथ, और ये योगा, विभिन्न विभिन्न ऋषि मुनि जो योग बताते हैं उनका चित्रण है। बताइए कैसा लगा ब्लॉग दोस्तों।